अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो ये व्लॉग है तो मैं सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था और अभी मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैंने कहा चले ठीक है, रोज़ा रखती हूँ। तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था और ये मैं सहरी के टाइम पर उठी थी। मैंने जो है ना वो सहरी में पूड़ी और सब्ज़ी बनाई हुई थी। सब्ज़ी तो मैंने रात में ही बना ली थी क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। एंड पूरी जो थी उसकी भी सारी प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख ली हुई थी, बस फ्राई करी थी गरम गरम। सहरी करने के बाद मैं फारिग हो गई थी, उसके बाद अजान हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, उसके बाद मैं फिर सो गई थी क्योंकि करने के लिए कुछ काम ही नहीं था। और हस्बैंड को उठने में भी टाइम था क्योंकि वो ऑफिस जो है वो 6:30 बजे निकलते हैं, तो अच्छा खासा टाइम था। तो मैंने कहा चले ठीक है, एक नींद ले लेती हूँ। अलार्म लगा के मैं सो गई थी। अच्छा, जब मैं सोई ना सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, अलार्म तो मैंने लगाया हुआ था और जब अलार्म की बेल बजी होगी तो हस्बैंड ने उसको ऑफ कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब अलार्म की बेल बजी होगी ना तो मेरी भी आँख नहीं खुली। तो हस्बैंड जो है वो बिना नाश्ता करे ही चले गए थे, मुझे उन्होंने उठाया नहीं। एंड जब मेरी आँख खुली तो उस टाइम पर 8:30 बजा हुआ था सुबह का। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे बोला कि आपने उठाया नहीं, बिना नाश्ता किए ही आप चले गए। वो मुझसे बोले कि जब अलार्म बज रहा था तो आप इतनी बेखबर नींद में सो रही थी एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपका रोज़ा था और वैसे भी रोज़ तो आप मुझे नाश्ता बना कर देती हो, रोज़ तो करके ही जाता हूँ। एंड अभी ऑलरेडी मैं नाश्ता करके ही बैठा हूँ। अभी हस्बैंड से कॉल पर बात करने के बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई थी और बेटी भी जो थी वो मेरी सो रही थी। मैंने कहा अच्छा मौका है, जब तक ये सो रही है इसके साथ साथ मैं भी सो लेती हूँ। उसके बाद जी मेरी डायरेक्टली 1 बजे आँख खुली और जब मैं उठी तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ उठ ही गई थी। तो मैंने कहा इसको नाश्ता करा देती हूँ और जल्दी से कपड़े शपड़े उसके चेंज करा देती हूँ, उसको फ्री कर देती हूँ और फिर सुकून से मैं किचन में जाऊँगी। अच्छा, इफ्तार की भी जो प्रिपरेशन थी तो मैंने पहले से करके नहीं रखी हुई थी क्योंकि मैंने रैंडमली रोज़ा रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि गार्लिक ब्रेड बना लेती हूँ एंड कस्टर्ड बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कस्टर्ड बनाया क्योंकि उसको जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाली चीज़ है ये। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज खोल कर देखा कि कौन कौन सी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, फ्रूट्स में बहुत सारी वैरायटी तो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा चले ठीक है, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो उनका कस्टर्ड बनाती हूँ। और अगर हस्बैंड के इंतज़ार में बैठी रहती ना तो रोज़ा ही खुल जाता क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आते हैं ऑफिस से। तो मैंने कहा चले ठीक है, हस्बैंड से कहना तो बेकार है क्योंकि वो जल्दी आएंगे नहीं, वो अपने टाइम से ही ऑफिस से आएंगे घर। अच्छा, बहुत टाइम हो गया था मैंने कस्टर्ड भी नहीं बनाया था और साथ साथ मैंने चीज़ी गार्लिक ब्रेड भी नहीं बनाया था। अच्छा, गार्लिक चीज़ ब्रेड जो होता है ना तो वो सभी का मोस्ट फेवरेट होता है, बट मैं जो ना अवॉइड करती हूँ, स्पेशली जो उसमें चीज़ ऐड होता है ना उसकी वजह से अवॉइड करती हूँ। मैं बहुत रेयर बनाती हूँ तो मैंने कहा चले ठीक है, कभी कभी तो चलता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने प्याज के पकौड़े बनाए थे और आलू के पकौड़े बनाए थे, थोड़ी सी मैंने दही फुल्की बनाई थी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मिक्स फ्रूट जूस था। तो अफ्तार में माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हो गई जितने तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बना लूँगी। तो मैंने फिर उसके बाद हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो वो मुझसे बोले कि नहीं, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और मुझे बस 15 से 20 मिनट लगेंगे आने में। अच्छा जी, उसके बाद फिर अजान का टाइम हो गया था और हम लोगों ने मिलकर इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद में एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाई क्योंकि सारा दिन हो गया था और चाय तो जो है ना वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। इफ्तार करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, हम लोगों ने चाय पी, चाय के साथ साथ बहुत सारी बातें करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं, अब थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डिनर में बनाना था कढ़ी। अच्छा, ऑफिस से हस्बैंड लौटते टाइम पर लेकर आए थे चाउमीन और उन्होंने डायरेक्टली किचन में ले जाकर रख दिया था और मैं भूल गई थी उसको निकालना। और जब हम लोग इफ्तार कर चुके तो हस्बैंड मुझसे बोले कि चाउमीन लेकर आए तो वो तो तुमने दस्तरखान पे रखा ही नहीं। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खा लूँगी। अच्छा, डिनर में मैंने कढ़ी बनाई थी और मैंने साथ साथ चावल बनाए थे। रोटी जो है ना वो स्किप करा हुआ था क्योंकि ऑलरेडी सबके इतने पेट भरे हुए थे, तो मैंने कहा रोटी किस पेट में खाएंगे, तो बस कढ़ी और चावल ही बनाया था। और जब मैं फ्री हो गई ना तो बेटी को मैंने सैरेलैक दिया था क्योंकि वो मतलब आज सारा टाइम जो है ना वो सोई हुई थी, वो उठी भी नहीं मेरे साथ और इतना कुछ ढंग से उसने खाया भी नहीं, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ कर रही थी। तो मैंने उसको सैरेलैक्स दिया। अच्छा, उसे नट्स वाला जो सैरेलैक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खा लेती है। तो मैं उसे सारा दिन में एक बार ज़रूर दे देती हूँ। तो सैरेलैक्स खिलाकर जब उसे फ्री हुई तो मैंने कहा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, बेड शीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ क्योंकि हफ्ते से 10 दिन हो गया है।
मैंने बेडशीट भी नहीं चेंज करी है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तबीयत ख़राब में तो वैसे भी मैं कोई भी काम नहीं कर रही थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, जितनी भी मुझे डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है या ओनली अगर क्लीनिंग भी करनी होती है तो मैं सुबह के टाइम पर कर लेती हूँ जब हस्बैंड चले जाते हैं। बट आज जो है ना मेरे सारे काम उल्टे किए। ये आई थिंक 9 बज रहा था रात का और रात में मैंने 9 बजे क्लीनिंग करी, बेडशीट्स वगैरह दोनों रूम्स की मैंने चेंज करी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज क्या हो गया है, इतना लेट जो है ना वो तुम क्लीनिंग क्यों कर रही हो, कल कर लेना। आज तुमने रोज़ा भी रखा और फिर इफ्तार में इतनी सारी चीज़ें बनाई, फिर डिनर बनाया और अब क्लीनिंग करने लगी हो तो शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बीमार मत पड़ जाना। तो आहिस्ता आहिस्ता आराम से काम कर लो, क्लीनिंग वगैरह जो भी है तो तुम कल कर लेना। तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे, बस जल्दी से हो जाएगा। तो मुझसे बोले कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जब मैं क्लीनिंग करने लगी ना तो वो मुझसे बोले कि तुम क्लीनिंग करने खड़ी हो गई हो। मैंने सोचा था कि आज हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, तो मैंने कहा नहीं आज तो हिम्मत नहीं है और बाहर जो है ना वो हम लोग कल चलेंगे क्योंकि मुझे ग्रोसरी में भी कुछ आइटम्स लेने हैं, शॉपिंग वगैरह भी करनी थी घर की। तो मैंने उनसे कहा इत्मीनान से कल चलूँगी। अच्छा जी, सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद बस एक लास्ट काम मेरा बचा हुआ था और मैंने जो है ना वो कपड़े निकाले और प्रेस नहीं था। अक्सर ऐसा ही हो रहा है आजकल कि मैं अपने कपड़ों में बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा काहिली आ गई है। अच्छा, गर्मी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने एक अच्छा सा सूट निकाला और उसको मैंने प्रेस करा, जल्दी से मैं नहाई और तैयार श्यार हुई। और ये भी सूट जो है वो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।